बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 10th के मैथ्स के एक टॉपिक हिसाबी तसाउत के 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, ज़ाबिते के इस्तेमाल से हिसाबी तसाद या फिर तसाउद जो कि दिया गया है उसका 15वां रुकन मालूम करना है। देखिए यहाँ पर जो तसाउद दिया गया है उसको हम लेंगे 2, 7, 12 डैश डैश डैश। हमें मालूम है जो पहला रुकन होता है उसे हम ए से जाहिर करते हैं, तो ए बराबर 2। डी बराबर अगला रुकन नफ़ी पिछला रुकन होता है, यानी 7 नफ़ी 2 या फिर 12 नफ़ी 7, इस तरह से हम लेंगे तो बेहतर होगा। 7 नफ़ी 2 अगर हम करते हैं तो ये 5 हो जाएगा, यानी डी की जो वैल्यू है ये 5 हो जाएगी। और यहाँ पर कह रहा है कि 15वां रुकन, यानी रुकन को हम जाहिर करते हैं यन से, तो n बराबर यहाँ पर 15, ठीक है। और 15वां रुकन का मतलब होता है कि A15 हमें मालूम करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल में दिया गया है कि ज़ाबिते के इस्तेमाल से, यहाँ पर ज़ाबिते का इस्तेमाल करना है और हमें मालूम है कि n वां रुकन दरियाफ्त करने का जो ज़ाबिता होता है, फार्मूला होता है, वो AN बराबर A जमा n नफ़ी 1 ज़रब D होता है। तो इज इक्वल टू यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज है उसको लेंगे। A बराबर 2 है और n बराबर यहाँ पर 15 है, तो 15 में से अगर हम 1 निकालेंगे तो ये 14 होता है, तो डायरेक्टली लेंगे क्योंकि हम 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं। और D की जो वैल्यू है ये 5 है, यहाँ पर लेते हैं 5, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये 2 जमा 14 पंचे 70 होता है, ठीक है। तो ये 70 और 70 प्लस 2 ये क्या होगा, 72 होगा, यानी n बराबर यहाँ पर 15 था, तो इसलिए जो 15वां रुकन है ये 72 होगा, ठीक है। लीजिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिसाबी तसाउद 100 96 92 डैश 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 12 के अरकान की तादाद दरियाफ्त कीजिए। यहाँ पर अरकान की तादाद को मालूम करना है, ठीक है। यानी जो हिसाबी तसाउद दिया गया है उसको हम लेते हैं, जो कि यहाँ पर दिया गया है 100 और ये 96, ये 92 डैश 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 डैश, यहाँ पर आखिर में 12 दिया गया है। अब जो पहला रुकन है वो 100 है, तो हमें मालूम है कि पहले रुकन को ये से जाहिर करते हैं, तो ये बराबर 100 हो गया। डी बराबर अगला रुकन नफ़ी पिछला रुकन, यानी 96 में से अगर हमें 100 को माइनस करते हैं, यानी 96 माइनस 100। 96 माइनस 100 क्या होता है, यहाँ पर बड़ी आदत जो कि नफ़ी में है, तो ये नफ़ी 4 होगा, ठीक है। डी बराबर 4। और यहाँ पर देखिए जो आखिरी रुकन दिया गया है, यानी आखिर में है ये 12, तो आखिरी रुकन जो होता है उसे हम AN से जाहिर करते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि AN बराबर 12 है। हमें यहाँ पर अरकान की तादाद को मालूम करना है। अरकान को हम जाहिर करते हैं n से, यानी n की मकदार को, n की वैल्यू को हमें दरियाफ्त करना है। जब अरकान की तादाद को मालूम करना है और एक हिसाबी तसाउद दिया गया है, तो हम यहाँ पर वही जो n रकम दरियाफ्त करने का जो ज़ाबिता होता है, AN बराबर A जमा n नफ़ी 1 ज़रब D का जो फार्मूला होता है उसको हम लेंगे, और यहाँ पर जो वैल्यूज हैं इसके उसको लेंगे। AN की जो वैल्यू है A यहाँ पर 12 है, उसको लेते हैं, ये 12 है। A की जो वैल्यू है ये 100 है, यहाँ पर 100 लेंगे, और ये जमा n नफ़ी 1 इसको हम एज इट इज़ रखेंगे। ये जो D की जो वैल्यू है ये नफ़ी 4 है, यहाँ पर नफ़ी 4 लेंगे, ठीक है। तो ये 12 और ये जमा 100 जो है ये अगर इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये नफ़ी 100 हो जाएगा। और यहाँ पर ये n नफ़ी 1 ये ज़रब नफ़ी 4, इसको ऐसे ही रखिए, ठीक है। अब 12 में से अगर हम 100 को नफ़ी करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये -88 हो जाएगा, ठीक है, -88 हो जाएगा। और ये जो ज़रब नफ़ी 4 है ये क्या हो जाएगा, इसका तक़सीम नफ़ी 4 हो जाएगा, ठीक है, तक़सीम नफ़ी 4। और यहाँ पर क्या बाकी रहा, या नफ़ी 1 रहा, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये जो नफ़ी और नफ़ी कैंसिल हो जाएगा, 4 1 4, 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8, तो इसका मतलब ये हो गया कि n बराबर, यानी ये 22 बराबर n नफ़ी 1 हो गया, तो n बराबर ये 22 ये नफ़ी 1 जमा 1 हो गया, तो इसलिए n बराबर 22 जमा 1 ये 23 हो गया। तो इसलिए जो हिसाबी तसाउद दिया गया था उसमें अरकान की जो तादाद मालूम करने के लिए कहा था, तो अरकान की जो तादाद होगी ये 23 होगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक हिसाबी तसाउद में 10 अरकान हैं, ठीक है। तो 10 अरकान को हम n से जाहिर करते हैं, यहाँ पर लेते हैं हम कि n बराबर
10। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन में अगर आखिरी रुकन को हम ए एन से जाहिर करते हैं तो ए एन बराबर 34 हो गया। ठीक है, उसके साथ साथ मुश्तरिक फ़र्क को हम डी से जाहिर करते हैं, डी बराबर 3। तो यहाँ पर कह रहा है कि हिसाब तसाद का पहला रुकन मालूम करना है। पहले रुकन को हम ए से जाहिर करते हैं। ठीक है, तो ए बराबर हमें मालूम करना है। तो हिसाब तसाद के यन अरकान का को दरियाफ्त करने का जो ज़ाबिता है, फार्मूला है, उसको हम लेंगे ए एन बराबर ए जमा एन नफ़ी 1 ज़रब डी। ए एन की जो वैल्यू है ए 34 है, यहाँ पर लेंगे 34। ए मालूम करना है और एन जो कि 100 है, 100 में से अगर हम 1 निकालेंगे तो यहाँ पर एन नफ़ी 1 की जगह पर 99 हो जाएगा। और यहाँ पर ज़रब डी, डी की जो वैल्यू है ये 3 है, तो यहाँ पर 3 लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर कितना आसान है। ये जो 34 बराबर ए जमा, अगर हम इन दोनों को ज़रब करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27, यहाँ पर 2 बाकी रहेगा, 27 28 29 हो जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू यहाँ पर हमें ए की वैल्यू को मालूम करना है। तो ए बराबर ये 34 नफ़ी 297, इसलिए ए बराबर ये क्या हो जाएगा, नफ़ी 7 में से अगर 4 चला जाएगा तो ये 3 होगा, और 9 में से 3 जाने पर ये 6, और ये 2 का 2, तो इसलिए ये बराबर नफ़ी 263 होगा। ठीक है, नफ़ी 263। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ाबिते के इस्तेमाल से हिसाब तसाउद का कौन सा रुकन 77 होगा, कह रहा है। ठीक है, जो हिसाब तसाउद दिया गया है उसको हम लेते हैं एक मरतबा। ये जो हिसाब तसाद दिया गया है, ये 1 है, 5 है, 9 है और ये 13 है, डैश 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 डैश। इसमें जो पहला रुकन है ये 1 है, जिसे हम ए से जाहिर करते हैं, तो ए बराबर 1 हो गया। डी बराबर अगला रुकन नफ़ी पिछला रुकन यानी 5 नफ़ी 1 अगर हम करते हैं तो ये 4 हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा रुकन, ठीक है, कौन सा रुकन जो है 77 होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि कौन सा रुकन को हम एन से जाहिर करते हैं, तो एन बराबर हमें मालूम करना है। और कह रहा है कि कौन सा रुकन यानी एनवा रुकन, यानी ए एन बराबर ए 77 होगा। इस तरह से अगर हम लेंगे तो हम एन को दरियाफ्त कर सकते हैं। अब एन को दरियाफ्त करने के लिए जो ज़ाबिता है वो एनवा रुकन दरियाफ्त करने का ज़ाबिता ही लेंगे। तो ए एन बराबर ए जमा एन नफ़ी 1 ज़रब डी। अब ए एन की जो वैल्यू है उसको लेते हैं 77, यहाँ पर लेते हैं 77। ए की जो वैल्यू है 1 है, इसको भी लेंगे साथ में। और यहाँ पर एन को हमें मालूम करना है, डी की जो वैल्यू है ये 4 है, इसको लेंगे। ठीक है, तो ये 77 ये जमा 1 क्या हो जाएगा, इधर अगर हम ले आएंगे तो ये नफ़ी 1 हो जाएगा, और यहाँ पर ये एन नफ़ी 1 और ये ज़रब 4। ठीक है, तो इसको करते हैं हम, बहुत ही आसान है। तो 77 माइनस 1 ये 76 होगा, इज इक्वल टू ये एन नफ़ी 1। इस ज़रब 4 को हम क्या करते हैं, तकसीम 4 करते हैं, तो इसका तकसीम 4 हो जाएगा। तो लीजिए इसको तकसीम कर सकते हैं हम, ये 4 1 4। ठीक है, यहाँ पर 4 1 4, 3 बाकी रहा, 4 9 36। तो ये 19 बराबर एन नफ़ी 1 हो गया, तो इसलिए एन बराबर ये 19 ये नफ़ी 1 जमा 1 हो जाएगा, तो इसलिए एन बराबर 19 जमा 1 ये 20 हो जाएगा। तो लिहाजा कौन सा रुकन पूछा था, इसका मतलब यह है कि 20वां रुकन जो है वो 77 होगा। ठीक है, तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज़ाबिते के ज़रिए इब्तिदाई 20 मुस्बत सही एदाद का मजमुआ मालूम कीजिए। अब इसमें कितने एदाद हैं, इसमें एदाद हैं 20। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एन बराबर 20। हमें मालूम करना है मजमुआ, यानी यस 20 मुस्बत सही एदाद का मजमुआ मालूम करना है। देखिए यहाँ पर इब्तिदाई मुस्बत सही एदाद का मजमुआ मालूम करने का जो ज़ाबिता होता है वो होता है यस एन बराबर एन जमा 1 बटे 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें मालूम करना है कि इसका मजमूआ कितना होगा। तो लेते हैं यहाँ पर n बराबर जो कि 20 है, तो उसको लेंगे 20 और ये ज़रब, और यहाँ पर 20 जमा 1 बटे 2 लेते हैं। यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, ये 2 1 के 2 2 1 के 2 और ये सिफर। तो इसका मतलब ये हो गया कि 10 ज़रब ये 20 जमा 1 21 हो जाएगा, और अगर हम 21 को 10 से ज़रब करते हैं तो ये 210 हो जाएगा। यानी जो इब्तिदाई 20 अरकान का जो मजमुआ है ये 210 होगा। ठीक है, तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़ाबिते के ज़रिए हिसाबी तसाद के इब्तिदाई न अरकान का हासिल जमा मालूम करना है। जो हिसाबी तसाद दिया गया है उसको लेते हैं। तो 1 3 5 7 डैश 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 इस तरह से दिया गया है।
n अरकान का हासिल जमा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो हिसाबी तसाउत दिया गया है उसके ज़रिए से जो हमें इसका जो मफरूज़ा मिलता है वो लेंगे। ए बराबर पहला रुकन ए एक है, ठीक है, एक। डी बराबर अगला रुकन नफ़ी पिछला रुकन, तीन नफ़ी एक, ये दो हो जाएगा। और यन अरकान का हासिल जमा मालूम करना है, तो हासिल जमा हो या फिर मजमुआ हो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सम, ठीक है। तो जब हासिल जमा को सम कहते हैं, मजमुआ को सम कहते हैं, तो जिसका वर्ड जो है कि पहला लेटर जो है वो यस से आता है, तो इसलिए हम यसन का ज़ाब्ता लेंगे, ठीक है। यसन को हमें मालूम करना है। और जो मजमुआ मालूम करने का जो ज़ाब्ता है वो हमें मालूम है कि यसन बराबर यन बटे दो, ये दो ए जमा यन नफ़ी एक ज़रब डी होता है, ठीक है। यन मालूम करना है, तो यन बटे दो, दो ज़रब ए की जो वैल्यू है एक है, तो यहाँ पर लेते हैं एक। यन को मालूम करना है, और जो डी की जो वैल्यू है ये दो है, तो इसलिए यहाँ पर हम दो ही लेते हैं, ठीक है। इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पर ये यन बटे दो और ये दो ए के दो हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको ज़रब करते हैं, दो ज़रब यन, ये दो यन, और दो ज़रब एक, दो हो जाएगा, ठीक है। इज़ इक्वल टू ये यन बाय टू, यन बटे दो, और यहाँ पर देखिए ये जो नफ़ी दो जमा दो, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या रहा, दो यन रहा, और यहाँ पर ये दो और दो भी कैंसिल हो जाएंगे, तो यन ज़रब यन बाकी रहा, तो यन ज़रब यन क्या होता है, यन स्क्वायर होता है। तो इसलिए जो मजमुआ होगा वो क्या होगा, यन अरकान का मजमुआ ये यन स्क्वायर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऐसे कितने दो हिंदसी एदाद हैं जो तीन से काबिल तकसीम हैं। सबसे पहले इस सवाल को हमें गौर से पढ़ना होगा। यहाँ पर कह रहा है कि दो हिंदसी एदाद। अब हमें मालूम है कि दो हिंदसी एदाद जो हैं वो 10 से शुरू होते हैं, 10, 11, 12, 13, 14, 15 डैश 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 डैश, ये 99 तक, ठीक है, 99 तक। अब यहाँ पर कह रहा है कि तीन से काबिल तकसीम होना चाहिए। तीन से काबिल तकसीम का मतलब होता है कि तीन के पहाड़े में आने वाले। अब तीन के पहाड़े में 10 तो नहीं आएगा, 11 भी नहीं आएगा, 12 आएगा, 15 आएगा, 18 आएगा, इस तरह से होता हुआ आखिर में 99 आएगा, ठीक है। तो इसलिए जो तीन से काबिल तकसीम होने वाले एदाद हैं, ये 12, 15, 18 डैश 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 डैश, ये 99, ठीक है। अब इसमें अगर इसको हम फर्ज करते हैं कि ये एक हिसाबी तसाद है, तो ए बराबर इसमें जो पहला रुकन ये 12 होगा, डी बराबर 15 नफ़ी 12, ये कितना होगा, ये होगा 3, यानी डी बराबर 3 होगा। ये जो 99 है ये आखिरी रुकन है जिसे हम ए एन से ज़ाहिर करते हैं, तो ए एन बराबर 99। और हमें पूछ रहा है कि कितने दो हिंदसी, कितने का आ रहा है लफ्ज़, तो कितने जो कि ये यन से ज़ाहिर करता है, तो यन बराबर हमें मालूम करना है। तो इसलिए यहाँ पर हम ज़ाबिता लेंगे ए यन का, यन वारुकन का। ए यन बराबर ए जमा यन नफ़ी एक ज़रब डी होता है। अब इसकी जो वैल्यूज़ है उसको सब्सटीट्यूट करते हैं। ए यन की जो वैल्यू है ए 99 है, यहाँ पर लेते हैं 99। ए की जो वैल्यू है 12 है, तो यहाँ पर लेते हैं 12। और यहाँ पर हमें यन को मालूम करना है, ये एज इट इज़ लेते हैं। डी की वैल्यू 3 है, तो यहाँ पर लेते हैं 3, ठीक है। ये 99 ये जमा 12 क्या हो जाएगा, ये जमा 12 नफ़ी 12 हो जाएगा, इज़ इक्वल टू ये यन नफ़ी एक ज़रब 3 को ये ऐसे ही रखेंगे। अब 99 में से अगर हम 12 नफ़ी करते हैं तो ये हो जाएगा 7 और ये 8, 87 हो जाएगा। ये ज़रब 3 क्या हो जाएगा, ये ज़रब 3 तकसीम 3 हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्या बाकी रहेगा, यन नफ़ी एक बाकी रहेगा। यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं कि ये 3 के 3, 3 दूनी 6, यहाँ पर 2 बाकी रहा, 3 9 27। इसका मतलब ये हो गया कि 29 इज़ इक्वल टू यन माइनस यन हो गया। इसलिए यन बराबर ये 29 जमा 1 हो गया, तो इसलिए यन बराबर ये 30 हो गया, ठीक है, यन बराबर 30। इसलिए इसमें जो यन यानी कितने दो हिंदसी पूछा था, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि ऐसे यानी 30 दो हिंदसी एदाद हैं जो 3 से काबिल तकसीम होंगे। एदाद हैं जो 3 से काबिल तकसीम हैं। तो लीजिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ज़ाबिते के इस्तेमाल से हिसाबी तसाउद 3 जमा 7 जमा 11 के इब्तिदाई 10 अरकान का हासिल जमा दरियाफ्त कीजिए। यहाँ पर जो हिसाबी तसाउद दिया गया उसको लेते हैं कि ये है 3 जमा 7 जमा 11 जमा डैश 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 डैश। अब इसमें जो पहला रुकन है ए बराबर है 3 और डी बराबर हमें मालूम करना है। अगला रुकन नफ़ी पिछला रुकन यानी ये 7 नफ़ी 3 ये क्या होगा, ये 4 होगा डी बराबर। अब यहाँ पर इब्तिदाई 10 अरकान कह रहा है, इसका मतलब है कि यन बराबर 10 और हमें मालूम करना है हासिल जमा। हासिल जमा यानी मजमुआ, इसको हम सम कहते हैं, इसलिए यहाँ पर यसन का ज़ाबिता आएगा। तो यसन हमें मालूम करना चाहिए। तो यसन मालूम करने के लिए अगर ए डी एन इस तरह से दिया गया है तो एन का जो ज़ाबिता होता है वो एन बटे 2 2a जमा एन नफ़ी 1 ज़रब डी होता है, ये ज़ाबिता। तो यहाँ पर हम लेते हैं इसकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करते हैं तो क्या होगा, एन बराबर यहाँ पर 10, तो यहाँ पर लेते हैं 10 बटे 2 और ये 2 ज़रब ए की जो वैल्यू है 3 है, यहाँ पर 3 लेते हैं। अब एन बराबर 10, 10 में से अगर हम एक नफ़ी करते हैं तो ये 9 होगा। 9 ज़रब डी की जो वैल्यू है 4 है, यहाँ पर लेते हैं 4, ठीक है, इज़ इक्वल टू, देखिए यहाँ पर हम तकसीम कर सकते हैं, ये 2 1 2 2 5 6 10, तो यहाँ पर 5 बाकी रहेगा और यहाँ पर हम ज़रब करते हैं 2 त्रिक 6 और ये 9 चौक 36, ठीक है, 9 चौक 36 और ये बराबर 5, यहाँ पर ब्रैकेट को अगर हम ज़रब समझेंगे तो ये 36 जमा 6 ये 42 होगा, ठीक है, 42। और अगर इसको हम ज़रब करते हैं ये 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 और 1 21, तो यस यन और यन बराबर 10, यानी 10 अरकान का जो मजमुआ मालूम करने के लिए कहा गया था उसका जो मजमुआ होगा 210। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन सेम टाइप का, हिसाबी तसाद 5 8 11 के इब्तिदाई 10 अरकान का हासिल जमा ज़ाबिते के इस्तेमाल से दरियाफ्त कीजिए। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप नीटली सॉल्व करेंगे अपनी नोट्स में और इसका जो यस 10 आएगा यानी 10 अरकान का जो मजमुआ आएगा ये आप ज़रूर कमेंट करेंगे और मुझे बहुत बेहतर लगेगा, अच्छा लगेगा कि आपकी तरफ से भी कुछ कोशिशें हो रही हैं और हमारी तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं, जिसका रिज़ल्ट जो है, नतीजा जो है ये अच्छा मिलेगा। तो बहरहाल मेरे अज़ीज़ तलबा, ये आज की जो वीडियो 2 मार्क्स के क्वेश्चंस पर मुबनी रही और काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसकी प्रैक्टिस आपको होनी चाहिए, आप करना चाहिए और अच्छे नंबरात लेकर कामयाब होने की कोशिश भी करना चाहिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।